2018 में ये लेबर का काम करते थे और अब ये टीम इंडिया के स्टार बन गए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाशदीप आके इतिहास रच देंगे बर्मिंघम के अंदर। सबसे पहले आरसीबी में आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ इनके साथ, अगर आप इनकी पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। और इतना कुछ करने के बाद फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर कर पाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 15 दिसंबर 1996 को होती है, जब रामजी सिंह और लड्डूमा देवी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है आकाशदीप सिंह। अब देखिए, इनके पापा जो थे बिहार में देहरी करके सासाराम में एक गांव है, यहाँ पे रहा करते थे। एंड मैं इनकी लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके करियर में जुड़ा हुआ है ये पूरा। तो होता क्या है कि इनके पापा यहाँ पे स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे ये। और बचपन में जब आकाशदीप बड़े होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके आजू बाजू सारे लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं, सारे बच्चे वहाँ गली क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्या था, आकाशदीप भी गली क्रिकेट बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, लेकिन आकाशदीप में एक यूनिक चीज थी, वो ये थी कि सारे बच्चे यहाँ बैटिंग किया करते थे, लेकिन आकाशदीप यहाँ सिर्फ बॉलिंग किया करते थे। आकाशदीप को सिर्फ बॉलिंग से मतलब था और कमाल बात ये थी कि सारे बच्चे उधर पे बॉल सीधे फेंका करते थे, लेकिन आकाशदीप उस बॉल को हाथ घुमा के फेंकते और ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते। अब जब ये 10 साल के हुए और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लग गए, तब इनके आसपास के दोस्त इनके पापा से कहते हैं कि अगर आप आकाशदीप को एकेडमी में डालोगे तो आगे जाके इंडियन टीम से भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो भी हाथ घुमाकर। ऐसा इन्होंने इनके पापा को तो बोल दिया, लेकिन इनके पापा ने जब देखा तो इनके गांव में आसपास कोई एकेडमी ही नहीं थी। इवन एकेडमी तो छोड़िए, बिहार का कोई खिलाड़ी इंडियन टीम में ही नहीं था। ऐसे में इंडियन टीम में चले जाएंगे कैसे ही उनके पापा मान लेते। देखिए, इंडियन टीम में आज के समय तक दिल्ली और मुंबई से ही सारे प्लेयर निकलते हैं। आज के 20 साल पहले तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं। ऐसे में सिर्फ वही खिलाड़ी इंडियन टीम में जा पाते थे जो बड़ी सिटी से बिलोंग करें, चाहे वो खिलाड़ी दिल्ली से हो या फिर मुंबई से, और उसके ऊपर से उनके पॉलिटिकल कनेक्शन हो। इतनी सारी चीजें लगती थी तब जाके लोग इंडियन टीम में जा पाते थे। उसके बाद ये तो बिहार के एक छोटे से गांव से थे, बट फिर भी इनके पापा टीचर थे और उन्होंने सोचा ठीक है, इनका बड़ा भाई जो है, इनका एक बड़ा भाई भी था, वो कमा लेगा, वो कुछ और कर लेगा। आकाशदीप अगर ये करना चाहते हैं तो यही करें। इनके पापा आसपास एकेडमी देखने लग गए, लेकिन बिहार के अंदर आज से 20 साल पहले उनको कोई एकेडमी दिखी ही नहीं। अब देखिए, जब इनको कोई एकेडमी नहीं दिखती तो ये आकाशदीप से कहते हैं कि तुम जाके एकेडमी ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिल जाती है तो वहां पे तुम अपना एडमिशन करा लो और तुम क्रिकेट में फोकस करो। अब आकाशदीप भी जाते हैं, एकेडमी वगैरह देखते हैं, लेकिन कोई एकेडमी जब उनको नहीं मिलती तो वो लोकल टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने लग जाते हैं। अभी के टाइम में जो आप देखते हैं, आपके गांव में भी टेनिस बॉल टूर्नामेंट होते होंगे, यही टूर्नामेंट उस टाइम भी हुआ करते थे। और यहाँ आकाशदीप जाते, बॉलिंग वगैरह करते और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते, अपनी टीम को लगातार ये जिताते। इस तरीके से अपना खर्चा निकाल लेते, लेकिन ये घर वगैरह का खर्चा नहीं निकालते थे, ना ये घर में पैसे दिया करते थे। बट देखते ही देखते समय बीतता जाता है और ईयर आ जाता है 2015 का, जब आकाशदीप 19 साल के हो चुके थे। अब जब ये इतनी एज के हो गए थे तो इनके दोस्तों को और सारे जो उधर लोग थे उनको पता लग गया था कि इंडियन टीम से तो हम नहीं खेल पाएंगे, इनकी एज निकल गई है, बट हो सकता है कि यहाँ पे स्टेट टीम से खेल लें अगर ये काफी अच्छा टेनिस बॉल खेलते हैं तो। बट 2015 के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आकाशदीप की पूरी दुनिया ही हिल गई। देखिए, होता क्या है कि 2015 में इनके पापा की डेथ हो जाती है, और जब इनके पापा की डेथ होती है तब ये ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे टीचर की जॉब से। अब जैसे इनके पापा की डेथ होती है, इनका भाई कहता है ठीक है भाई, तू क्रिकेट खेल, मैं अभी घर को संभालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके पापा की डेथ के 6 महीने बाद इनके भाई की डेथ हो जाती है किसी रीजन से, और यहाँ से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाशदीप पर आ जाती है। अब इनकी मम्मी और 2 बहनें घर में अकेली थी और आकाशदीप बस कमाने वाले बचे थे। अब जो ये पैसा क्रिकेट से कमाया करते थे, खुद के लिए नहीं, ये घर के लिए भी कमाना था, इसलिए इन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दिया। 2015 से लेकर 2018 तक आकाशदीप ने लेबर गिरी करी। देखिए, बिहार में यदि आप देखोगे तो बिहार में क्या बिजनेस होता है कि बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं, ये जो नदी रहती है वहां से रेत निकालने का काम करते हैं। ये काम इवन अभी भी चलते हैं, और 20 साल पहले तो ये बहुत ज्यादा चलता था जब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती थी। और यहाँ पे लोग क्या करते थे कि बहुत सारे मजदूर ले जाया करते थे, जो रेत को ढोते थे, नदी से ले जाकर लोड करते थे। और ये जो नदी से रेत निकालने का काम था, लोड करने का काम था, ये जो लेबर गिरी थी, इसके 150 रुपए 100 रुपए दिया करते थे। और ये एग्जैक्टली काम किया करते थे आकाशदीप। 3 साल के लिए इन्होंने यही काम किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि आकाशदीप 2015 से लेकर 2018 तक 100 रुपए 150 रुपए दिन मजदूरी कर रहे थे। हर तरफ से इनका एंड हो गया था और इसके बाद किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि अब ये इंडियन टीम में छोड़ो, स्टेट टीम में भी आ पाएंगे। बट होता क्या है कि 2018 के समय जो इनका एक दोस्त था जो काफी अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था, ये आकाशदीप से कहता है कि भाई खर्चा वगैरह मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तू बाहर जाके क्रिकेट खेल। तो आकाशदीप ने बोला कि मैंने एकेडमी वगैरह देख ली थी, बिहार में कोई एकेडमी है ही नहीं, बिहार से क्रिकेटर बना ही नहीं जा सकता। बट इनके दोस्त ने इनको बहुत समझाया और बोला कि तू बन सकता है अगर तू यहाँ से क्रिकेट खेलना चाहे तो।
बट इनके दोस्त ने इनको बहुत समझाया और बोला कि अगर तू यहाँ से नहीं खेलना चाहता तो किसी और स्टेट से जाके खेल सकता है, साथ में जब तक तू पैसे नहीं कमाने लगता क्रिकेट से तब तक मैं तेरी फैमिली को संभाल लूंगा। और इसके बाद इनके दोस्त ने दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे एक एकेडमी ढूंढी और यहाँ पे इन्होंने आकाशदीप को दुर्गापुर भेज दिया और दुर्गापुर में एकेडमी इन्होंने ज्वाइन कर ली। क्रिकेट ही है जो मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी दे सकता है। मैं इसी के बारे में ज्यादा सोचूं, फोकस करूं और इसी पे अपना सब कुछ। अब देखिए, इन्होंने एकेडमी तो ज्वाइन कर ली थी लेकिन इनकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और आज तक इन्होंने लेदर बॉल पकड़ी नहीं थी। बट एकेडमी जब ये जाते हैं तब ये लेदर बॉल से बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग वगैरह कराते हैं और काफी इंप्रेस करते हैं कोच को। और कोच जो थे इस एकेडमी के, वो इनसे कहते हैं कि विजन 2020 करके सौरव गांगुली का एक प्रोग्राम आया है, वहां पे आप ट्रायल्स दो। अगर आप उस प्रोग्राम को निकाल लोगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे कोच मिलेंगे, फ्री में एकेडमी मिल जाएगी और आपको पैसे भी मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे आकाशदीप को जैसे ये चीज पता कि इन्होंने जान झोंक दी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए और सौरव गांगुली का इनिशिएटिव जो आया था विजन 2020, यहाँ पे आकाशदीप का सिलेक्शन हो गया। अब जैसे ही आकाशदीप सौरव गांगुली के एकेडमी में आते हैं, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद फाइनली ये बंगाल के अंडर 23 की टीम में आ जाते हैं। पहली बार ये प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसे मुकाम में पहुंच चुके थे जहां से इनको पैसा आना स्टार्ट हो गया था और इनको समझ में आ गया था कि ठीक है, इंडियन टीम ना भी खेला जाए तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ और बहुत बड़ी बात है ये। बट कहानी यहाँ तक नहीं होती, कहानी चेंज होती है 2021 के अंदर, जब 2021 में आईपीएल होता है 2 फेसेस में। देखिए 2021 में कोविड चल रहा था और कोविड के चलते आईपीएल 2 फेसेस में हुआ था। पहला आईपीएल के कुछ मैचेस अप्रैल के महीने में हो गए थे और बाकी के मैचेस सितंबर अक्टूबर में होने थे। अब अप्रैल में जब मैचेस हुए तो आरसीबी में वाशिंगटन सुंदर थे जिनके फिंगर में इंजरी हो गई और इंजरी के चलते वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में आकाशदीप अगस्त के महीने में आरसीबी में एंटर कर जाते हैं सेकेंड फेस ऑफ आईपीएल खेलने के लिए। अब आकाशदीप जैसे ही आरसीबी की टीम में आते हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर के साथ देखने लगते हैं कि वो कैसा खेलते हैं। ये विराट कोहली को नेट में बॉल डालते हैं और यहाँ से इनकी गाड़ी निकल जाती है। आरसीबी इनको एक मैच भी नहीं खिलाती 2021 में, लेकिन नेट में इन्होंने मैक्सवेल को बॉल डाली, साथ में इन्होंने विराट कोहली को बॉल डाली और सबको लगा कि यार आकाशदीप तो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसलिए 2022 में आरसीबी ने इनको 20 लाख रुपए में रिटेन किया। बेसिकली उन्हें खरीदा ही गया था क्योंकि इससे पहले तो उन्हें पैसे मिले नहीं थे, तो 20 लाख रुपए में आरसीबी ने 2022 आईपीएल में इनको खरीदा। एंड जब इनको खरीदा गया तो 2022 आईपीएल के एक मैच में इन्होंने कमाल ही कर दिया। देखिए 30 मार्च का दिन था, 2022 का ईयर था और यहाँ पे केकेआर के साथ आरसीबी का मैच होना था। अब केकेआर ऑलरेडी 2021 आईपीएल में फाइनल खेल के आ रही थी और ऐसे में केकेआर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आईपीएल अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो सबको लगा कि केकेआर की फुल पैक्ड बैटिंग बहुत ज्यादा रन बना देगी आरसीबी के सामने। बट यहाँ पे जब केकेआर के मंझे हुए बैट्समैन खेलने आए तो बॉल थमा दी गई किसको, आकाशदीप को। और आकाशदीप ने पहले वेंकटेश अय्यर को 10 रन में आउट किया, इसके बाद नीतीश राणा को भी 10 रन में आउट किया और बाद में उमेश यादव को बोल्ड मारा। इन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 45 रन दिए और 3 विकेट झटके। बाद में केकेआर 128 में ऑल आउट हो गई और आरसीबी ये मुकाबला काफी आसानी से जीत गई। हालांकि इसके बाद वाले मैचों में आरसीबी विकेट नहीं ले पा रहे थे, इसलिए टोटल मिलाकर 2022 में आईपीएल के 5 मैच ये खेल पाते हैं। 5 मैच को मिलाकर ये 5 विकेट ही ले पाए थे। इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिसेंट थी। बट 2022 के बाद भी 2023 में आरसीबी इनको रिटेन करती है 20 लाख रुपए में ही। और आरसीबी इनको इसलिए रिटेन कर रही थी क्योंकि आरसीबी को इनमें एक बड़ा खिलाड़ी नजर आ रहा था। बट इस ईयर भी ये 2 मैच खेल पाते हैं और 1 विकेट ले पाते हैं, तो आरसीबी फिर इनको मौके देती नहीं है। अब यहाँ तक ये आरसीबी में भले आ गए थे लेकिन इनको कोई जानता नहीं था। एक्चुअली में इनको कोई इसलिए भी नहीं जानता था क्योंकि ये मैच तो ज्यादा खेल ही नहीं पा रही थी। इनकी एज ऑलरेडी 28 हो गई थी। सबको लग रहा था कि ये इंडियन टीम में कभी नहीं आ पाएंगे। अब होता क्या है कि 2024 का जब साल आता है तो यहाँ पे फरवरी के महीने में इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज होती है टेस्ट की। इस सीरीज में अर्शदीप का नाम आता है और इनका नाम इसलिए आया था क्योंकि डोमेस्टिक में 23 के एवरेज से विकेट ले रहे थे काफी सारे। अब इनका नाम तो आ गया था लेकिन इनकी जगह बनती कैसे, इंडिया में ऑलरेडी टॉप बॉलर्स थे। ऐसे में इनकी जगह बन ही नहीं रही थी और इनका डेब्यू हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस सीरीज के 4th टेस्ट मैच में बुमराह को रेस्ट दिया जाता है और बुमराह को जब रेस्ट दिया जाता है तो इनके रिप्लेसमेंट में आकाशदीप का डेब्यू करा दिया जाता है। वेल, इनका जिस दिन डेब्यू हुआ इनकी मम्मी स्टेडियम में थी और वो रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि आकाशदीप जो 23 साल की उम्र में पहली बार लेदर बॉल पकड़ी थी, आकाशदीप जिन्होंने 3 साल मजदूरी की थी 100-150 रुपए दिन की, वो आकाशदीप आज पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले थे। अब देखिए 23 फरवरी का दिन था, 2024 का साल था। इंडिया और इंग्लैंड का चौथा मैच था। ये स्टार्ट होता है तो पहले बैटिंग आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की तरफ से इनके मंजे हुए खिलाड़ी बैटिंग करने आते हैं जैसे कि बैन डकेट, ऑली पॉप वगैरह। और बॉलिंग में कौन था, बॉलिंग करने आते हैं यहाँ से आकाशदीप का ये डेब्यू मैच था लेकिन किसी को लगा ही नहीं कि इनका डेब्यू मैच है क्योंकि इन्होंने इतनी कमाल बॉलिंग की। इन्होंने पहले डकेट को आउट किया, इसके बाद ऑली पॉप को एलबीडब्ल्यू कर दिया और इसके बाद क्रॉले को इन्होंने बोल्ड मारा।
डेब्यू मैच की पहली इनिंग में आकाशदीप 3 विकेट लेके चले गए और बाद में इंडिया ये मैच एक तरफा जीत गई। इसके बाद 2024 आईपीएल में भी आरसीबी ने इनको रिटेन किया। इस बार आरसीबी ने इनको 50 लाख रुपए दिए और 50 लाख के प्राइस में आकाशदीप को भले ही आरसीबी ने लिया था, लेकिन इसके बाद भी आरसीबी इनको एक मैच बस खिलाती है जहां ये 1 विकेट ले पाते हैं। अब आकाशदीप अभी भी कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बने थे, लेकिन ये ड्रीम जिंदगी जी रहे थे। इनके लिए जिंदगी बहुत ही बड़ी थी क्योंकि एक मजदूरी करने वाले बैकग्राउंड से आए हुए थे। इन्होंने खुद मजदूरी की थी 3 साल। ऐसे में इनकी एक लाइफ ऐसे मुकाम पे पहुंच गई थी जहां पे देश के टॉप खिलाड़ियों में आ गए थे, जहां पे टॉप खिलाड़ियों के साथ ये खेल रहे थे, जहां पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए था? बट इससे ज्यादा इनके साथ और भी सारी चीजें होने वाली थी क्योंकि 2024 जब एंड हुआ तो 2025 आईपीएल के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको 8 करोड़ रुपए में खरीदा। लिटरली एक बंदा जो एक दिन में 100 रुपए कमाया करता था उसको 8 करोड़ रुपए में आईपीएल में खरीदा गया। इसके बाद तो आकाशदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिहार से कोई क्रिकेटर बन नहीं पाया है। और बाद में जब इंडिया इंग्लैंड का टूर करती है तो एक बार फिर से इनका स्क्वाड में नाम आता है टेस्ट की। हालांकि यहाँ पे भी इनको पहला मैच नहीं खिलाया गया क्योंकि इंडियन स्क्वाड में फिट नहीं हो रहे थे, ऐसा सबका कहना था। सब कह रहे थे कि बुमराह के साथ सिराज होंगे और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा होंगे तो इनका तो नाम ही नहीं आता, और अगर बुमराह ने रेस्ट भी लिया तो इनकी जगह हर्षदीप का डेब्यू कराया जाएगा। इसीलिए सब यही कह रहे थे कि भाई आकाशदीप स्क्वाड में आ तो गए हैं लेकिन एक मैच भी ये खेल नहीं पाएंगे। ऊपर से इस पॉइंट तक इनके नंबर भी ज्यादा अच्छे टेस्ट में नहीं थे। 7 मैच में इन्होंने 15 विकेट ले रखे थे, 35 का एवरेज था जो ठीक ठाक ही था, बट ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे तो कोई सवाल ही नहीं था कि ये खेल भी पाएंगे इस सीरीज में एक भी मैच। बट सेकेंड मैच में जब बुमराह रेस्ट लेते हैं तो हर्षदीप की जगह आकाशदीप को खिलाया जाता है और आकाशदीप ने यहाँ जो किया वो इतिहास बन गया। वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच जीतने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और इतिहास रच दिया है आकाशदीप ने। 2 जुलाई को इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। इस टेस्ट मैच में इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, 587 रन बना डालती है, लेकिन सब लोग सवाल यही करते हैं कि अभी इंग्लैंड के 20 विकेट कौन निकालेगा? कैसे इंग्लैंड को इंडिया रोक पाएगी क्योंकि बुमराह इंडिया की टीम में है ही नहीं। कौन इंडिया का स्ट्राइकर बॉलर बनेगा? कौन विकेट लेके जाएगा? कौन जो रूट को, हैरी ब्रूक को आउट करेगा? लेकिन पहले ही दिन आकाशदीप ने बताया कि मैं करूंगा ये सारी चीजें। इन्होंने दूसरे दिन के आखिरी घंटे में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तब 2 विकेट निकाल लिए जिसमें बैन डकेट 0 और लॉलीपॉप 0 को इन्होंने आउट किया था। बाद में जब इंग्लैंड की इनिंग जम गई तब इन्होंने हैरी ब्रूक को आके बोल्ड मारा 158 रन के स्कोर पर और मिला जुलाकर पहली इनिंग में इन्होंने 4 विकेट निकाली। वेल, यहाँ तक भी बात ठीक थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो इन्होंने इतिहास ही रच दिया। सेकेंड इनिंग में ये ऐसे स्ट्राइक करते हैं कि मानो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस इनिंग में इन्होंने लॉलीपॉप, जो रूट, बैन डकेट सबको बोल्ड मारा। भाई बोल्ड मारना ये कितनी बड़ी बात है, मतलब ये बोल्ड मार के आउट कर रहे थे ऐसी पिच जहां पे कटट नहीं लग रहा था तो ये बोल्ड ही मारते जा रहे थे। बाद में इन्होंने हैरी ब्रूक को एक बार फिर से आउट किया और इस इनिंग के अंदर ये 6 विकेट ले गए और एक मैच में ये ले गए 10 विकेट। इंडिया ने इनकी दम पर ये मैच हिस्टोरिकली 336 रन से जीता। ये इंग्लैंड में इंडिया की सबसे बड़ी जीत है और ये जीत आ पाई है क्योंकि आकाशदीप ने बहुत जल्दी इंग्लैंड के विकेट गिराए। इन्होंने अपना पहला 5 लिया और कैसी सिचुएशन में लिया जहां पे इंडिया ने इतिहास रचा। कमाल बात तो है कि पिछले 21 साल से कोई भी इंडियन बॉलर नहीं हुआ है जो इंग्लैंड में जाके एक मैच के अंदर 10 विकेट लेके आया हो, बट आकाशदीप ने ऐसा किया और इस तरीके से किया कि सब लोग देखते रह गए। एक लड़का जो मजदूरी कर रहा था वहां से निकल के वो आता है, इंडियन टीम में डोमिनेट करता है, इतिहास रचता है और इंडियन टीम को सबसे बड़ी जीत दिलाता है। ये स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि आज तक मैंने किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर करो जितना ज्यादा हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये स्टोरी बताती है कि किस तरीके से एक लड़का जो मजदूरी कर रहा था वो भी जाके क्रिकेटर बन सकता है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है और टॉप लेवल खेल सकता है क्रिकेट में। एक लड़का जो सबसे नीचे की लेवल की लाइफ जी रहा था वो सबसे टॉप लेवल जिंदगी जी सकता है। 3-4 साल में वो अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है। इसीलिए ये स्टोरी आपको शेयर करनी ही चाहिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको यशस्वी की ये स्टोरी जाननी चाहिए। इसको देख के भी आपको रोना ही आ जाएगा। मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।